पीस पार्टी में शामिल हुए कार्यकर्ता। मुरादाबाद की पीस पार्टी में आज अनेकों कार्यकर्ता शामिल हुए। पीस पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया और कार्यकर्ताओं से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पीस पार्टी के द्वारा लोगों को सम्मानित और पदभार सौंपे गए। इस मौके पर पीस पार्टी कार्यालय पर सभी का सम्मान किया गया और फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही बताया गया कि इस बार 2022 के चुनाव में पीस पार्टी के द्वारा कड़ी मेहनत की जा रही है, जिससे कि इस बार पीस पार्टी की जीत हो सके और देश की स्थिति सुधर सके, सभी आज़ाद हों और अपना अधिकार से जी सकें। तो वही भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि ये सरकार जुमलों की सरकार है और इस सरकार में सभी परेशान हैं और अगर 2022 में पीस पार्टी सत्ता में आई तो सबको समान अधिकार और पूरा सम्मान प्राप्त होगा। पार्टी कार्यालय में भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हम कर्नल सुधीर चौधरी, प्रधान महासचिव पीस पार्टी। आज आपके बीच में जो 2022 चुनाव के लिए पीस पार्टी ने एजेंडा अपना तय किया है, आपको बताना चाहेंगे कि जो पीस पार्टी का एजेंडा है उसमें मुख्य रूप से नंबर 1 पे जो पॉइंट इन्होंने लिया है वो है पार्टी ने कि उत्तर प्रदेश का बंटवारा होना चाहिए। पृथक प्रदेश बुंदेलखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल ये अलग बनने चाहिए, जिससे हमारे जो क्षेत्र है ये इसमें सबसे बड़ी जो भयंकर समस्या है आज की डेट में कोरोना के बाद वो है बेरोजगारी की। और इसका बहुत ही सही उपाय होगा अगर सरकार प्रदेश का बंटवारा करे। करीब 5 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख प्राइवेट रोजगार इस क्षेत्र में सृजित होंगे और युवाओं की जो एक इस सरकार ने, पहले अखिलेश यादव जी की सरकार और अब योगी जी की सरकार ने जो युवाओं की दुर्गति कर रखी है, फार्म भरवा लेते हैं, उनको फिर कोर्ट के चक्कर कटवाते रहते हैं और फालतू में नौकरी मिलती नहीं किसी को भी, तो वो समस्या बहुत सही तरीके से दूर होगी और लोगों की भागीदारी होगी इसमें। जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसमें हम लोग हमारा जो एक संगठन भी है गैर राजनीतिक, पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, वो चिल्ला बॉर्डर जो नोएडा में है उसके ऊपर भानु किसान यूनियन के साथ में पिछले 22 दिनों से धरने पे बैठा हुआ है। जो दिल्ली के चारों तरफ 4 जगह धरने बड़े बड़े लगे हुए हैं, सिंधु बॉर्डर, आपका टीकरी बॉर्डर हरियाणा, नोएडा पे जो हमारा चिल्ला बॉर्डर और यूपी गेट जहां गाजीपुर बोलते हैं, इसमें से एक बॉर्डर हमारी पार्टी के लोगों ने संगठन के माध्यम से कब्जा किया हुआ है। और उम्मीद है कि सरकार इस किसान बिल के लिए जो उन्होंने इसमें गलतियां कर रखी हैं और जो किसानों की मांग है पिछले करीब 1 महीना हो गया है, उनको सरकार उसमें शामिल करेगी और बहुत जल्दी इसका एक सही हल निकल के आएगा। अदरवाइज आंदोलन बढ़ता जाएगा। अभी ये क्या मानते हैं, आतंकवादी कही जा रही है किसानों को आतंकवादी कही जा रही है? ये तो फालतू की बकवास है लोगों की। जो अन्नदाता किसान खेतों में, जिसने भारत को हरित क्रांति के बाद में आत्मनिर्भर किया, उसको आज लोग आतंकवादी, खालिस्तानी या नक्सलवादी बोल रहे हैं। ऐसे लोगों का तो इलाज हो जाएगा। तुम देखते जाना आगे, जैसे जैसे चुनाव आएंगे और लोग वैसे भी समाज में भी इलाज करेंगे इनका, जो ऐसी भाषा बोलते हैं ये। तो क्या मानते हैं, क्राइम के लिए क्या मानते हैं? क्राइम का तो इस मामले में जो आंदोलन है इसमें कोई कहीं रोल है नहीं। जो लोग वहाँ बैठे हैं, कुछ लोगों ने घुस के प्रयास किया था कि किसी तरीके से आंदोलन में दखल किया जाए, लेकिन उसको लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी में क्राइम के लिए क्या बोलना चाहेंगे? यूपी में क्राइम तो देखो, जो 24 करोड़ की आबादी है अपनी, इसमें क्राइम तो सरकार जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से चल रही है, ना पहले अखिलेश यादव जी के सरकार में रुका क्राइम, ना अब रुक रहा है। क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, महिलाओं के खिलाफ भी, युवाओं के खिलाफ भी और बुजुर्गों के खिलाफ भी। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि एक डीजीपी जो पुलिस के बैठे हैं वो वहाँ से क्राइम को कंट्रोल कर ले। उनके पास समय ही नहीं है 75 जिलों में एसएसपी तक बात करने का। और एक मज़ेदार बात और बहुत अचंभित करने वाली ये है कि जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वो गृह मंत्रालय भी उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। एक तो इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऊपर से गृह मंत्री भी नहीं बनाते, तो वो क्या सुपर ह्यूमन है या क्या है? वो जो सारे काम वही कर लेंगे अकेले। तो ये एक बड़े अजीब बात है कि कम से कम एक फुल टाइम गृह मंत्री बनाया जाना चाहिए, जो सरकार के
गृह मंत्रालय का जो कानून व्यवस्था देखने का काम है उस पर पूरा ध्यान दे सके। और मुख्यमंत्री जी तो बाहर चुनाव में घूमते रहते हैं, कभी जा रहे हैं बिहार में, कभी जा रहे हैं महाराष्ट्र में, तो क्राइम कैसे रुक जाएगा? तो उनके लिए कोरोना नहीं है? कोरोना तो अब जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ कोरोना गायब है, और जहाँ गरीब आदमी मोटरसाइकिल पे चल देता है, उसको मास्क नहीं लगाया, उसका चालान काट देते हैं। कोरोना तो ये हो रहा है। बाकी प्रिकॉशन लेने चाहिए हम सबको, क्योंकि अल्टीमेटली तो जिस आदमी को हो जाएगा उसी का नुकसान होगा, सरकार का तो कुछ होने वाला है नहीं। शादाब चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता पीस पार्टी। आज जो विशेष क्या है 2000 आज नादिर साहब, रईस साहब, आरिफ साहब और साबरी साहब की संस्तुति से अयूब साहब को मुरादाबाद महानगर अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। और पीस पार्टी पूरे प्रदेश भर में जन चेतना का कार्यक्रम चला रही है कि जो जन विरोधी सरकार है, मानवता विरोधी सरकार है, जातिवादी सरकार है, इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया जाए। जो किसानों पर, युवाओं, महिलाओं पर, गुर्जर, ब्राह्मण, अति पिछड़े तमाम वर्ग के लोगों का राजनीतिक शोषण हुआ है, इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। क्योंकि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के अंदर भाजपा से लड़ने की हिम्मत नहीं है। भाजपा का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ पीस पार्टी भाजपा को हरा सकती है, वरना 2019 के चुनाव में सारे दल मिल गए लेकिन भाजपा को नहीं हरा पाए। लेकिन जब पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी जब मिले थे तो हमने मुख्यमंत्री की सीट को हरा दिया था। तो हमें विश्वास है कि मुरादाबाद के अंदर पीस पार्टी 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और विजयी प्राप्त करेगी। क्योंकि पीस पार्टी की यहाँ बहुत मजबूत टीम है। हमारे यहाँ विधायक जीत चुके हैं, चेयरमैन जीत चुके हैं, जिला पंचायत हैं। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और हमें अपने संगठन पर पूरा विश्वास है कि पीस पार्टी के लोग यहाँ कार्य करेंगे। किसान के लिए क्या कहना चाहिए? किसान को दिल्ली बंद आंदोलन करना और अभी तक किसान डटे हुए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? वीर तुम बढ़े चलो, पूरा देश तुम्हारे साथ है। किसान तुम बढ़े चलो, मोदी अडानी के अलावा सब आपके साथ हैं। किसानों, हम आपके साथ शुरू के दिन से हैं, क्योंकि सबसे पहला आंदोलन पीस पार्टी ने किसान भाइयों के लिए किया था। और किसान कोई भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी अहंकार में डूब गए हैं और अहंकार को तोड़ने का काम किसान करेंगे। किसान को पाकिस्तानी, खालिस्तानी कहने वालों का मुंह तोड़ जवाब देने का मन किसान बना चुके हैं। किसान नेताओं को धमकी दी जा रही है, किसानों को बांटा जा रहा है। और ये कानून नील की खेती में जिस प्रकार से अंग्रेज इनको गुलाम बनाना चाहते थे, उसी प्रकार से किसानों को कॉरपोरेट जगत का गुलाम बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रच रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पूरे देश भर में सिर्फ और सिर्फ चंद कॉरपोरेट के हवाले देश रहे, बाकी सब भिखारी बन जाएं, सबका सब अडानी, अंबानी और उन जैसे कॉरपोरेट जगत के लोगों के हवाले हो जाए। पीस पार्टी उसका विरोध करती है। पीस पार्टी एमएसपी की गारंटी की मांग करती है और किसान भाइयों को सस्ता डीजल और फ्री बिजली की मांग करती है। पीस पार्टी ये मांग करती है कि एमएसपी को कानून में तब्दील किया जाए और टोटल 70% कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो किसान को सीधा उसका लाभ मिलना चाहिए। इस फॉर्मूले को पीस पार्टी लेकर कार्य कर रही है। और हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग ये निश्चित करेंगे कि सबको फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाएं मिले एवं महिला सुरक्षा हो। क्योंकि सब लोग बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बलात्कार की घटनाएं रुक गई हो, यौन शोषण रुक गया हो, अपराध रुक गया हो। लेकिन पीस पार्टी ये कार्य करने का काम करेगी। तो क्या मानते हैं किसानों को आतंकवादी कहे मोदी की सरकार के जरिए? जो किसानों को आतंकवादी कहे, जो अन्नदाता को आतंकवादी कहे, मैं उसको देशभक्त मानता ही नहीं हूं। उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। अगर मैं भी किसानों को देशद्रोही कहूंगा तो वो देशद्रोही नहीं है, मैं देशद्रोही हूं। किसानों का अपमान करने वाला, और वो भी वो किसान जो सेना में सेवा कर करके वहां बैठे हैं, जिनके बच्चे सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि आप ये डेटा निकाल लीजिए कि पूरे देश के अंदर 14 लाख एक्टिव आर्मी है। बता दीजिए बनिया समाज यानी कि मोदी जी और अमित शाह की जाति के कितने लोग सीमा पर हैं। और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जो किसान भाई बैठा है, चाहे सिख समाज, जाट समाज, पाल, प्रजापति, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, जाट, गुज्जर समाज बैठा है, ठाकुर समाज बैठा है, अल्पसंख्यक बैठा है, इनके 90% बच्चे देश की सेना में सेवा दे रहे हैं। इनको कोई आतंकवादी कहेगा, इनको कोई देशद्रोही कहेगा, किसी की हैसियत क्या है? देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए बलिदान देंगे। हिंदुस्तान हमारे लिए सर्वोपरि था, है और हमेशा रहेगा।